बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, डिफरेंट मॉड्यूल्स इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास दो मॉड्यूल्स है। एक तो वो सर्कल आता है जिसमें इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है और एक्सपेंडिंग सर्कल है, और एक और मॉड्यूल है जिसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। सो ये दो वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड इंग्लिशेस इज़ अ टर्म, ये जस्ट वर्ल्ड इंग्लिशेस की एक डेफिनेशन है। वर्ल्ड इंग्लिशेस से आप बखूबी वाकिफ़ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द इशू ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस वाज फर्स्ट रेज्ड इन 1978 टू एग्जामिन कंसेप्ट्स ऑफ रीजनल इंग्लिशेस ग्लोबली। Pragmatic factors such as appropriateness, comprehensibility and interpretability justified the use of English as an international and intranational language. तो जो वर्ल्ड इंग्लिशेस का जो इशू था वो कब रेज हुआ? 1978 में। यानी इसमें क्या था कि भाई कौन सी जो लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट है, कौन सी जो लैंग्वेज है वो कम्प्रिहेंसिबल है, कौन सी जो है जो लैंग्वेज जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है। खैर, यहाँ से जो है हमारी जो टॉपिक है उसका आगाज़ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिशेस। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? अ नेटिव लैंग्वेज, जिसको हम ENL भी कहते हैं, द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इसमें कौन कौन से ममालिक आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेज बोली जाती है? जिसमें यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसमें हमारे पास कौन कौन से ममालिक आते हैं? इंडिया है, नाइजीरिया है, सिंगापुर है। यहाँ पे इंग्लिश जो है एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। इवन पाकिस्तान में भी एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट उर्दू है, देन इंग्लिश है। मोस्ट ऑफ दीज इंग्लिश डेवलप्ड अ रिजल्ट ऑफ imperial expansion that brought the language to various parts of the world। अब ये ऐसे ममालिक है, ये जो सेकंड इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज में, ये ऐसे ममालिक है जिस पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, केनिया हो गया, इसी तरह और बहुत से ममालिक है। अ फॉरेन लैंग्वेज यूज्ड आलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सच एज़ जापान, चाइना। ये ऐसे ममालिक है जो इंग्लिश को, अब चाइना पे तो या जापान पे तो अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, लेकिन फिर भी ये लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। सो इंग्लिश एज अ फ़ॉरेन लैंग्वेज में हमेशा ये ममालिक आएंगे, जिसमें जापान है, रशिया है, चाइना है, और भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं। अब ये 3 सर्कल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सर्कल है इनर सर्कल, द मोस्ट इम्प्लीमेंटल मॉडल ऑफ दी। ये तो खैर एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, द इनर सर्कल। द इनर सर्कल, द आउटर सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल। द इनर सर्कल रेफर्स टू इंग्लिश एज इट ओरिजिनली टुक शेप एंड वॉज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड in the first diaspora. In this transformation of English, speakers from England carried the language to Australia, New Zealand and North America। इसमें कौन से ममालिक आते हैं? यानी इनर सर्कल में, इनर सर्कल में इंग्लैंड की बात होती है कि इंग्लैंड ने किस तरह ये जो लैंग्वेज है यानी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको फैलाया था ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, नॉर्थ अमेरिका में। और आगे क्या है कि द इनर सर्कल दस रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल एंड सोशल लैंग्विस्टिक बेसिस ऑफ इंग्लिश इन रीजन्स वेयर इट इज़ नाउ यूज्ड एज अ प्राइमरी लैंग्वेज। तो इन ममालिक में जब इंग्लिश फैल गई थी, अब ये ममालिक क्या करते हैं? इंग्लिश को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं। हालांकि अमेरिका है, कनाडा है, ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये इंग्लिश को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज रखते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये ममालिक के नाम मेंशन है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, एंग्लोफोन, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका एंड सम ऑफ द कैरेबियन टेरिटरीज। इंग्लिश इज़ द नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग ऑफ मोस्ट पीपल इन दीज कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो इंग्लिश है ये इनकी मदर टंग है ज़्यादातर लोगों की। द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स इन द इनर सर्कल इज़ अ हाई एस, ये फिगर भी मेंशन है, 380 मिलियन है, एंड ऑफ होम सम ऑफ 120 मिलियन आर आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर है 120 मिलियन। फिर आउटर सर्कल है। आउटर सर्कल में क्या होता है? द आउटर सर्कल ऑफ इंग्लिश वाज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड डायस्पोरा ऑफ इंग्लिश विच स्प्रेड द लैंग्वेज
थ्रू इम्पेरियल एक्सपेंशन बाय ग्रेट ब्रिटेन इन एशिया एंड अफ्रीका। इसमें एशिया और अफ्रीका की बात होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी अफ्रीका में, एशिया में, इंग्लिश इज़ नॉट द नेटिव टंग बट सर्व एज अ यूज़फुल लैंग्वेज फ्रेंका बिटवीन इथेनिक एंड रीजनल लैंग्वेज ग्रुप्स। सो इंग्लिश तो ऑब्वियसली उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर तो थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग इसको सीखते थे एज अ लैंग्वेज फ्रेंका, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से नहीं, अंग्रेज़ों से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। हायर एजुकेशन, द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, नेशनल कॉमर्स एंड सो ऑन। फिर ये जो लैंग्वेज थी इंग्लिश को, जब ये कॉलोनीज़ बन रही थी उस वक्त भी, यानी एजुकेशन में इंग्लिश को कंसिडर किया जाता था। लेजिस्लेचर जो थी इंग्लिश की थी, फिर जुडिशरी में इंग्लिश को यूज़ किया जाता था, नेशनल कॉमर्स में जो है इंग्लिश को यूज़ किया जाता था। may all be carried out predominantly in English. This circle includes India, Nigeria. अब इसमें वो ममालिक के नाम भी मेंशन हैं, जिसमें इंडिया है, नाइजेरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, और साथ में इन ममालिक पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ओबियसली बांग्लादेश भी एक वक्त में था, पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर जो है सेपरेट हुआ है। The total number of English speaker in the outer circle is estimated to range from 150, ये फिगर मेंशन है। Finally, the expanding circle encompasses countries where English plays no historical or governmental। इसमें कौन से ममालिक आते हैं? ये सिंपल है, आप लोग इसको आप वाकिफ़ भी होंगे इससे ऑलरेडी। इसमें वो ममालिक आते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, जहाँ पे इंग्लिश को एज आ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जिसमें हमारे पास ममालिक जो आते हैं वो है जापान, चाइना, ठीक है, उसके साथ साथ रशिया। ये देखो यहाँ पे मेंशन है रशिया, जापान, चाइना। तो ये ऐसे ममालिक हैं जिसमें नॉन एंग्लोफोनिया यूरोप है, कुछ ऐसे ममालिक आएंगे, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है। ये ऐसे ममालिक है जहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बट सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। ये जो है हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, ये भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।